तो वो क्या खर्चा अफोर्ड कर रहे हैं तुम्हारा मंथली? मेरा खाना पीना और ईच एंड एवरीथिंग मेरी फैमिली मुझे। तुम्हारे पास तो आईफोन भी है। जी वो भी उन्होंने ही दिया। अच्छा। सब कुछ जो पहना हुआ उन्होंने दिया। उन्होंने। अच्छा, तुम्हारा एक दोस्त है, तुम उसके जी। साथ रह रही हो, पर ये जिंदगी तो नहीं है। हाँ, ये जिंदगी तो बिल्कुल क्या नहीं। सोचा है ये इसी तरह रहने? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है, आप देख रहे हैं निशा राव पॉडकास्ट। और जो आज की हमारी गेस्ट है बहुत प्यारी है, फेमस टिकटॉकर है मैविश खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं निशा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आने का। मैविश खान तुम्हारा नाम किसने रखा? महविश खान मेरी गुरु ने रखा नाम मेरा। हाँ। और ऐसा था कि तुमने कोई और नाम सोचा और गुरु ने मैविश खान रख दिया? नहीं, नाम मेरा मैं लेके ही आई थी साथ महविश ना, तो मैंने गुरु को कहा कि जब चेला हो रही थी कि गुरु मेरा नाम महविश रख दिया। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने रख दिया। जी, उन्होंने रख दिया। तो मैविश, बचपन के बारे में बताओ, कितने बहन भाई हो, स्कूलिंग कहाँ से की? बचपन बहुत अच्छा गुजरा मेरा। बचपन मैंने अपना देखा ही नहीं। बचपन में ही इस फील्ड में आ गई थी। जो बचपन देखना चाहिए था मुझे वो मैं नहीं देख पाई। एज क्या थी जब इस फील्ड में आई? 14 साल की थी। 14 साल। स्कूलिंग कहाँ से की? और फिर स्कूलिंग भी मैंने जैसे 5-6 साल, 8 साल, 10 साल की थी तो तब कहाँ थी, वो बताओ। अच्छा, हम 4 बहन भाई हैं। मेरा बड़ा भाई है, सेकंड पे मैं हूँ, थर्ड पे सिस्टर है, फोर्थ पे भाई है। हम 4 बहन भाई हैं। माँ बाबा हैं, दादी हैं, जॉइंट फैमिली है। बहुत अच्छा गुजर रहा था बचपन। मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद इस फील्ड में आ गई। 14 साल की थी, इस फील्ड में आ गई थी। अच्छा। हाँ। तो स्कूल के बारे में बताओ। स्कूल के बारे में क्या बताऊँ? बहुत प्यारी हो, टॉल हो, अच्छी हो, तो स्कूल की स्टोरियाँ सुनाओ। स्कूल की स्टोरियाँ ऐसी थी कि अच्छा, हमारा जो था गर्ल्स बॉयज़ जॉइंट था ना, तो मेरी लड़कियों से ज़्यादा बनती थी और लड़के छेड़ते भी बहुत थे। लड़के छेड़ते थे? हाँ, और बहुत तुम्हारे छेड़ते दोस्त लड़के थे या लड़कियाँ? मेरी सारी दोस्तें लड़कियाँ थी। मैं इतना छोटी थी। हाँ, ये था। और लड़के बहुत छेड़ते थे, तंग करते थे, तरह तरह की आवाज़ों से बुलाते थे, इधर आओ मीठे, इधर आओ चिकने। हाँ, ये था। बस बहुत अच्छा गुजरा, टीचर्स बहुत अच्छी थी। हाँ। तो फील कब हुआ कि मैं दूसरे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ हूँ? फील तो जब मैं 7 में थी तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। लड़कियों की तरह चलना, बोलना, बैठना, खाना, हर चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट। घर वालों को भी पता था इस चीज़ का। तो मेरे अब्बा बहुत सख्त थे। उन्होंने कहा था कि इस फील्ड में अगर तुमने कदम रखा तो मैं तुम्हें पहली गोली तुम्हें मारूंगा और दूसरी तुम्हारे साथ जो होगा उसे। मतलब मेरी गुरु को। हाँ। तो मैं बहुत डरती थी अपने अब्बा से। अभी भी डरती हूँ। कभी मार पड़ती थी घर में इन नहीं, आज हरकतों तक पे? मार नहीं पड़ी, आज तक नहीं पड़ी। पर जब मैं इस फील्ड में आई थी, हुलिया चेंज होने लगा, अब्बा को लगा कि हाँ इसमें कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, आईब्रो बनवाई और कुछ ट्रीटमेंट्स करवाए, तो अब्बा को पता चल गया कि हाँ इसने बिगड़ना शुरू हो गया ये मेरा बच्चा। मेरे अब्बा ने तब मुझे मारा था। अच्छा। तो हाँ, तब उसके बाद क्या कहते हैं, फिर बिगड़ गई थी। अब्बा ने मारा, उसके बाद काफ़ी टाइम घर रखा, काफ़ी टाइम घर रही, नमाजी हो गई, 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी, मस्जिद जाती थी नमाज में। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर दोबारा गुरु के पास आ गई भाग के। फिर रहने लगी, आहिस्ता 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 फैमिली में पक्की पड़ गई। अच्छा, तो जब घर पे रहती थी कभी घर से भागने का एक्सपीरियंस हुआ था? कोशिश बहुत की थी, पर मेरी मम्मा जो है मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो जब भी भागने की करती थी तो मैं अपनी मम्मा का चेहरा सामने आ जाता, मैं कहती थी नहीं। अच्छा। नहीं चाहूँगी। हाँ, 2-3 दफ़ा कोशिश की थी भागने की। फिर जब अम्मा का चेहरा सामने आता था मैं रुक जाती थी। रिलेटिव्स में कोई इश्यूज होते थे? रिलेटिव में शुरू में बहुत होते थे और उसके बाद तो अल्लाह का शुक्र है, अब्बा वाली साइड, अम्मा वाली साइड सब अच्छे हैं। बस मेरी फुप्पोएं जो हैं वो हैं कुछ 5 फुप्पोएं मेरी, सारी अच्छी हैं, पर उनमें से कुछ खड़ूस हैं, वो खुद ही समझ जाएंगी देखने के बाद। उनको अभी भी सुकून नहीं है। अच्छा, फुप्पो लोगों के घर जाती हो? जैसे हाँ, शादियां फुप्पों के होती हैं, जाती ईद हूँ। त्यौहार होता है। नहीं, त्यौहार में नहीं जाती शादियों में। मेरे भाई की शादी हुई, अभी मंगनी हुई थी, तो सब आए हुए थे, सब अच्छे से मिल रहे थे, सब अच्छा था। तुम भी गई थी? हाँ, मंगनी में। हाँ, सब कुछ खुद ही मैनेज किया था मैंने। अच्छा। हाँ। और शादियों में मैं नहीं जाती ख़ानदान की। अच्छा, ईद त्यौहार कैसा गुजरता है? ईद त्यौहार बहुत अच्छा गुजरता है, फैमिली में गुजरता है। ईद पे कुर्बानी होती है, दावत होती है, घर में पूरा ख़ानदान आता है मेरा, ननियाल ददियाल, और मीठी ईद पे दावत कभी होती ऐसा है। नहीं होता कि रिलेटिव्स आए और तुम्हें बोले मैविश
साइड पे हो जाओ, फलाना आ गया, भाई के ससुराल वाले आ गए, ऐसा नहीं, नहीं इस तरीके होता? से नहीं होता। मेरे रिलेटिव जो है ना बहुत फ्रेंडली हैं। मैं जाती हूँ तो वो अगर नहीं भी जाती ना तो कॉल करके स्पेशली बोलते हैं कि मम्मा मेरी सबसे बड़ी है ना, बहनों में भी भाइयों में भी, इधर भी उधर भी, तो भाभी आप महविश को कॉल करके बुला लें। अच्छा, हाँ, लाजमी ऐसा होता है। ऐसा मेरी होता है। मामियाँ भी बहुत फ्रेंडली हैं, मेरी चाचियाँ भी बहुत फ्रेंडली हैं। तो मैं अब्बा वाली साइड के लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं या अम्मा वाली साइड के? ये तो लड़ाई हो जाएगी। नहीं नहीं, सच बताओ ना। दोनों साइड के 50-50 हैं, पर मेरी फुप्पो थोड़ी सी खड़ूस हैं। अच्छा, उसके अलावा सब बेस्ट उसके है। अलावा सब बेस्ट है। पांचों में पांचों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ खुद ही समझ जाएंगे जिनकी मैं बात कर रही हूँ। और कम्युनिटी में कैसे आई फिर? कम्युनिटी में ऐसे आई, बहुत छोटी थी, बचपना था, कुछ समझ नहीं थी अच्छे बुरे की, शायद अकल होती तो ना आती। अच्छा, हाँ, अभी सोचती हो ये? अभी भी ये सोचती हूँ, पर अब तो इस स्टेज पे पहुंच गई हूँ ना कि पीछे वापसी जा का सकती रास्ता हूँ नहीं है। ना, बस आगे ही जा सकती हूँ, पीछे नहीं जा सकती। तो मैं तो चाहूंगी कि इस फील्ड में जो आ रहा है वो ना आए। और इस फील्ड में जब मैं आई तो बहुत छोटी थी, मेरी गुरु के पास आई। मेरी गुरु बहुत अच्छी है। 14-15 साल की एज थी। 14 साल की थी। मेरी गुरु बहुत अच्छी है, शिजा खान। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, 3 साल अपने पास रखा, खिलाया पिलाया पहनाया, अच्छा हर चीज़ से सपोर्ट किया। उसके बाद फिर आप खुद तो आप कराची छोड़ के इस्लामाबाद भी तो शिफ्ट हो गई थी, वो क्या हुआ था? कराची छोड़ के गई थी कुछ टाइम के लिए इस्लामाबाद, फिर वापस कराची आ गई। तो क्यों गई थी इस्लामाबाद, वो भी स्टोरी बताओ। वो बस मुझे किसी से पता चला था। हाँ, क्या हुआ था? कुछ हुआ नहीं था। मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा था कि तुम मेरे पास रह लो। साल उसके पास रही हूँ, साल 1.5 साल। फिर उसके बाद कराची शिफ्ट। तो वापस क्यों आई? वापस इसलिए आई, मेरी अम्मा का दिल नहीं लगता था मेरे बगैर। हाँ, वो कहती थी तुम आ जाओ। मैं हर हफ्ते घर जाती हूँ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ जब इस्लामाबाद होती थी तो महीने 1.5 महीने में वापस आती थी। और फिर हर 1 हफ्ते बाद जाने का दिल करता था, नहीं रुका जाता था, क्योंकि फैमिली में रुका नहीं जाता। पहले रुक जाती थी, अब नहीं रुका जाता। तो अब क्यों नहीं रुकती, पहले रुक जाती थी, ये क्या घर में मेरी जॉइंट फैमिली भी बताया, बहुत बच्चे हैं, बहुत शोर होता है, रहा नहीं जाता। अच्छा, सुकून की आदत हो गई ना, लाइट्स ऑफ, रूम लॉक और सुकून से अकेले सोने की। अब घर में शोर इतना होता है, बच्चे होते हैं, इस वजह से नहीं रुका जाता। अच्छा, तो जैसे घर जाती हूँ, मोहल्ले का रवैया, मोहल्ले में घूमना? नहीं, मैं मोहल्ले में बिल्कुल नहीं घूमती। हाँ, तो मैं ये करती हूँ कि जैसे पुराने मैट्रिक वाले दोस्त हैं, हाँ बचपन हैं, के बहुत दोस्त सारे हैं, बहुत सारे घर तो वही है तुम्हारा? हाँ, बहुत सारे। मेरे बड़े भाई से पूछते भी हैं मेरा नाम लेके कि वो कहाँ हैं। तो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं वो तो बाहर शिफ्ट हो गया। अच्छा, ऐसे बताते हैं कि पाकिस्तान में नहीं रहते। हाँ, वो बाहर शिफ्ट हो गया, तो वो चुप कर जाते हैं। खैर, हाँ, मैं कैब करा के जाती हूँ। बिल्कुल मेरा घर जो है वो मेन रोड का है ना, बिल्कुल जैसे आपका है मेन रोड का, ऐसे ही बिल्कुल गाड़ी रुकी और डायरेक्ट ऊपर भाग जाती है। अच्छा, ऐसे हाँ, और वापस आ रही होती हूँ तो कैब कराती हूँ। कैब बिल्कुल गेट के बाहर आती है, भाई जाके गाड़ी में सामान रख देता है और मैं कैब में बैठ के आ जाती हूँ। बचपन को याद करके थोड़ा सा वो तो होता होगा? हाँ, बचपन को याद करके होता है कि काश मैं इस फील्ड में ना आती, या काश मैं ऐसे ना बनती। अच्छा, ख्वाजा सरा बनने के बाद काश क्यों बोलती हो, ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि ऐसा हुआ है, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, बहुत स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है कि शायद किसी ने किया हो। शुरू में क्या प्रॉब्लम्स आए थे जब कम्युनिटी में आई थी आप? शुरू में क्या प्रॉब्लम्स आए थे? फैमिली जाते हुए डर लगता था कि मैं हुलिया बदल रहा है, कोई देख लेगा, कोई कुछ कह ना दे, कोई अब्बा को कुछ ना कह दे, कोई अम्मा को कुछ ना कह दे, क्योंकि मेरे बाबा जो हैं वो सब बहन भाई में बड़े हैं और मेरी मामा जो हैं वो ननियाल में सबसे बड़ी हैं। तो डर लगता था कोई रिलेटिव कुछ ना कह दे। शुरू में सबने कुछ कहा, मेरे अब्बा को किसी ने कुछ कहा, मेरी अम्मा को कुछ कहा। फिर मेरी फैमिली जो है ना अब जाके बहुत सपोर्टिव है। मेरी मामा बाबा जो हैं बहुत मेरी साइड लेते हैं। अच्छा, पहले इश्यूज थे? पहले इश्यूज थे और सख्तियाँ भी की। शुरू से मेरी अम्मा मेरी साइड लेती थी, अब्बा बहुत सख्त है, अभी भी सख्त हैं, पर अब तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। अच्छा, जब कम्युनिटी में आई क्या सोच के आ गई थी? बस ऐसे ही महक मलिक से इम्प्रेस होके आ गई थी। महक मलिक के हाँ गाने देखती थी और मैं समझती थी कि शायद मैं भी एक दिन महक मलिक बन जाऊंगी। अच्छा। तो फिर हाँ, जब शिजा खान के पास आई तो उन्होंने कहा बेटा महक मलिक के ख्वाब देखना छोड़ दो, तुम महविश खान हो। तुम महविश खान हो। अच्छा, हाँ। तो शुरू में ख्वाजा सराओं में आकर आपको क्या प्रॉब्लम हुई, ख्वाजा सराओं से वहाँ रहने से? ख्वाजा सराओं से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं ख्वाजा सराओं में नहीं रही, सिर्फ एक ही के पास रही, शिजा के पास। मेरी जो गुरु हैं उनके पास रही और बहुत अच्छा था उनका, बुरी चीज़ों से रोकना, अच्छी चीज़ों की तरफ लगाना। तो बस ये था। अच्छा, ये था। हाँ। तो स्टार्टिंग में गुजर बसर कैसे हो रहा था कम्युनिटी में? स्टार्टिंग में गुरु बताया ना, 3 साल तक मेरी गुरु ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। अच्छा। खाना पीना पहनना, फ़ोन लेके देना, 3 साल तक गुरु ने मुझे ग्रूम किया। क्या समझ के कम्युनिटी में रह रही और क्या कर रही थी तुम?
इतने टाइम 3 से और साल अभी तक? बस सोच रही थी कि एक दिन महक मलिक बन जाऊँ। नहीं, महक मलिक के अलावा भी तो एक ज़िंदगी होती है ना, कि हाँ। निशा मैंने आके ये प्लान करके मैं कम्युनिटी में आई मैंने थी। ये प्लान किया था कि मैं बिल्कुल ग्रूम हो जाऊंगी, बाल बड़े हो जाएंगे, लड़की दिखने लग जाऊंगी, तो फंक्शन स्टार्ट कर दूंगी। फिर जब बड़ी हुई, फंक्शंस किए पंजाब में, तो फंक्शंस में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। क्या इश्यूज आए फंक्शंस पर? फंक्शन में वही इशूज़, बंदे पीछे लग जाना, गेटों पे आना, लाते मारना, तंग करना। फिर वापसी कराची शिफ्ट हो गई। आजकल कराची में क्या कर रही हो तुम? आजकल कराची में कुछ नहीं कर रही, कराची में रह रही हूँ। तो फिर ये गुजर बसर कैसे हो रहा है गुजर तुम्हारा? बसर मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, वो चला रहे सब कुछ। अच्छे दोस्त जी। मतलब? एक मेरे फ्रेंड हैं। अच्छा, जी। तो वो क्या खर्चा अफोर्ड कर रहे हैं तुम्हारा मंथली? मेरा खाना पीना और ईच एंड एवरीथिंग, मेरी फैमिली मुझे। तुम्हारे पास तो आईफोन भी है। जी। वो भी उन्होंने ही दिया। अच्छा। सब कुछ जो पहना हुआ उन्होंने दिया। उन्होंने। अच्छा, तुम्हारा एक दोस्त है, तुम उसके साथ जी। रह रही हो, तो वो यहाँ नहीं होते हैं, लाहौर होते हैं। अच्छा, पर ये जिंदगी तो नहीं है। हाँ, ये जिंदगी तो बिल्कुल क्या नहीं। सोचा है, ये इसी तरह रहना है? नहीं, इसी तरह नहीं रहना। हम्म। एंड बहुत अच्छा करूंगी इंशाल्लाह। फ्यूचर में क्या सोचा है? फ्यूचर में क्या सोचा यही है बस कि 8-10 साल और गुजार के फिर फील्ड को बाय बाय कर दूंगी, तो फिर फिर फैमिली में रहूंगी। अच्छा, फैमिली में जाने का प्लान किया हुआ है। फैमिली में अच्छा, रहूंगी। तुम मैट्रिक करके कम्युनिटी में आ गई, और हाँ। कम्युनिटी में रहने के बाद बहुत से लोगों ने अपनी एजुकेशन को जारी रखा हाँ, है। नहीं रखा तुमने ना, नहीं अपनी रख पाई। हाँ, तुमने क्यों नहीं अपनी तालीम को जारी इसलिए रखा? नहीं रख पाई, 3 साल गुरु के पास रही, ग्रूम हुई और कुछ सीखा। उसके बाद इस्लामाबाद चली गई, बताया एक मेरा बंदा था, उसके पास चली गई, उसके साथ रही 1.5 साल। फिर उसके बाद वापस कराची आई, फैमिली में रही कुछ दिन, फिर उसके बाद अब लाहौर में। हालांकि मैं भी, तुम ज़हीन भी हो और हाँ। तुम्हारी इतनी एज भी नहीं है। हाँ, हाँ। तो तुम अभी भी पढ़ाई कर एज तो सकती हो, बहुत कभी सोचा छोटी है? थी मेरी। हाँ, सोचा है, इंशाल्लाह करते हैं कंटिन्यू। हाँ, पर क्या कहते हैं कि इंसान ट्रांस कम्युनिटी में भी रहकर भी कब तक रहेगा? ऐसा ही है। हाँ? बताया ना मैंने आपको कि इस फील्ड में नहीं रहना। इस फील्ड का एंड बहुत बुरा है। मैंने देखा है बहुत सारी मूर्तों को कि एंड उनका बहुत बुरा होता है। और कभी उस एंड से डर लगता है? बिल्कुल लगता है। क्या फील करती हो कभी कभी रात में सोते हुए? कभी कभी सोते हुए ये डर लगता है कि सोते हुए ही मर गई तो फिर क्या होगा, हम्म। कैसे अल्लाह को मुंह दिखाऊंगी। अच्छा, ये हाँ, ख्याल ये आता अभी है? भी ख्याल आता है। अक्सर मैं जा रही होती हूँ ना, ट्रैवलिंग बहुत करती हूँ, कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद, आपको तो पता है, तो तब भी डर लगता है। मैं प्लेन में बैठी होती हूँ, अक्सर डर लगता है अल्लाह ये पहाड़ों में लैंड ना कर जाए। हाँ, होता है, अक्सर डर हाँ, लगता है अक्सर डर इंसान लगता को कि कहीं क्रश ना हो जाए और इस हाँ। तरह के इश्यूज ना हो। हाँ, ये इसी होता है। अच्छा, ट्रैवल में इश्यूज होते हैं? नहीं, नहीं होते। नहीं, फिर भी ट्रांस हाँ, हो। कभी कभी। हाँ, अभी लास्ट टाइम हुआ ना, मैं और मेरी फ्रेंड मेरे साथ है, हम लोग एयरपोर्ट पे बोर्डिंग का टाइम था, तो ना मैंने अपना एनआईसी दिखा दिया, तो जाने दिया। जब इसका एनआईसी दिखाया था मैंने रोक लिया कि नहीं, एनआईसी आपके साथ मैच नहीं हो रहा। इसका तुम दोस्त के एनआईसी पे? हाँ, अच्छा, फिर? तो वो कह रहे इसका फेस के साथ इसका एनआईसी मैच नहीं हो रहा। मैंने कहा वो भाई ट्रांस है, क्या हो गया? तो कह रहे अच्छा अच्छा ठीक है जाए। अच्छा, इस तरह। हाँ, इस अच्छा, ट्रैवल में कभी इश्यूज होते हैं, जैसे लोग बैठते हैं, ट्रांस है, नंबर लेते हैं, कभी इस तरह का हाँ, केस एक हुआ? दफ़ा हुआ, मैं बाय रोड जा रही थी ना, मैं थी, मेरा फ्रेंड था और साथ ये मेरी बच्ची थी। तो हम लोग जा रहे थे बाय रोड, अभी कुछ टाइम पहले, 3 महीने पहले की बात है, हम लाहौर जा रहे थे। तो हम लोग रुके एक स्टॉप पे, वो क्या कहते हैं स्टे आता है ना, स्टे पे रुके, तो हम खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे ना क्या कहते हैं कोई फैमिली थी, तो फैमिली बुला के ना उनमें से एक लड़का था। अच्छा, वो मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैं चुप करके ना देख रही चली थी गई। उसे? हाँ, मैं देख रही थी ना, तो बुलाती है उनकी फैमिली, तो फैमिली बुला रही है, फैमिली बहुत अच्छे से मिल रही है। वो लड़का मुझे साइड पर कह रहा है प्लीज़ आप अपना नंबर देंगी मुझे? मैं उसको यूँ देख रही हूँ, उसकी फैमिली वहाँ बैठी हुई है। मैंने कहा नहीं नहीं तुम पागल हो, मैं बोल के चुप करके रख, दिल तो बहुत था दे दूँ, फिर मैंने कहा नहीं गलत है। अच्छा, ऐसा होता है। है। कभी जिंदगी में प्यार हुआ है, रियल प्यार जिसको बोलते हैं? अल्लाह ये बात ना करें प्लीज। क्यों? कभी हुआ? हाँ, हुआ। एक शख्स से या एक से ज्यादा? प्यार तो एक ही दफ़ा होता है। तो फिर वो हासिल हुआ या नहीं? हासिल हुआ। स्टोरी सुनाओ। 6 साल मेरे साथ भी रहा। यहीं कराची में? नहीं, हाँ। कराची से बाहर। तो फिर अभी है या ब्रेकअप हो गया? अभी रिसेंट ब्रेकअप हुआ रमज़ान में, मेरी अफ्तार में आई थी ना आप, उससे 2 दिन पहले। अच्छा, सही। तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बहुत लॉयल थे मेरे साथ और शायद अभी भी हैं। तो बस कुछ हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, वो थी। अच्छा, और ये जो क्या कहते हैं कि फ्रेंड्स होते हैं, क्या ये हमारी गलतियों की वजह से या तुम्हारी गलती की वजह से, जो जैसे तुम्हारा वो दोस्त किया है, या लड़कों की खुद की भी मिस्टेक्स होती हैं दोनों रिलेशन में? साइड से होती हैं।
दोनों साइड से होती हैं। मैंने ज़्यादातर देखा ब्रेकअप ही हो जाता है, बहुत जल्दी हो हाँ जाता ब्रेकअप हो जाता, नहीं मेरा बहुत जल्दी नहीं, 6 साल का था। 6 साल का था। अच्छा, तो फिर मूव ऑन कैसे किया? बहुत मुश्किल से किया। स्टार्टिंग में क्या हुआ? स्टार्टिंग में तो रमज़ान थे, तो ये बहुत अच्छा था कि रमज़ानों में हुआ, इसलिए क्योंकि मैं, आपको तो पता है रमज़ानों में बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, मेरी फ्रेंड्स होती हैं सारी, मेरी बेटियाँ, मेरे चेले सारे मेरे फ्लैट पर ही होते हैं, तो सब वहाँ होते थे मौजूद, तो उनको किसी को भी ऐसा फील नहीं कराया कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। मेरी अफ्तार में भी किसी को नहीं पता था कि मेरा ब्रेकअप हो गया, हालांकि मैं इतना बहुत रात प्यारी में लग रही थी तुम। इतना मैं रात में रोई थी कि मैं आपको अच्छा। क्या बताऊँ। हाँ तो फिर कुछ नहीं, प्यारी लग रही थी अफ्तार हाँ, में, बहुत प्यारी लग रही बहुत थी। आप आई थी ना? मैं आई थी आपके अफ्तार तो पर। हाँ फिर क्या कहते हैं, रमज़ान में फैमिली में जाना, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, इसमें गुजर गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ईद के बाद जाके फिर पता चला कि हाँ वाकई मेरा ब्रेकअप हो गया। फिर एक चीज़ की कमी महसूस होती है ना, जो आप 24 घंटे किसी के साथ हैं और फिर वो चीज़ ना हो। फिर उसके बाद लाहौर में दूसरे मेरे फ्रेंड मिल गए जी, बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा, उन्होंने कहा था मेरे बारे में बात करेंगे नहीं करेंगे, मैंने कहा देख ली कर ली। अच्छा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बोला कि मेरे बारे में बात करोगी? मैंने कहा नहीं, आप हैं कौन? अच्छा, जब ट्रांस कम्युनिटी जब ब्रेकअप होता है सपोर्ट करते हैं, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें सपोर्ट किया या तुमने बताया ही नहीं किसी को? मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जुनीना, तो उसको मैं सब कुछ बताती हूँ और किसी को नहीं बताती। उसे मैंने बताया तो उसने कहा छोड़ दो, कुछ बातें होती हैं कि इधर गुजर कर देते हैं, तो वो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा रिलेशन है और 1-2 दिन का भी नहीं है, 6 साल का है, छोटी छोटी बातें छोड़ देते हैं। मैंने कहा कुछ बातें होती हैं वो नहीं छोड़ सकते। हाँ, गुलशन में रहती हो जी, गुलशन का हवाला दो, बहुत बदनाम एरिया जहाँ तुम रहती हो। नहीं मैं वहाँ नहीं रहती, सॉरी मैं उससे पहले रहती हूँ। मैं रेड लाइन एरिया से पहले रहती हूँ। अच्छा, तो ऐसी क्या वजह है वहाँ पर, क्यों पूरे कराची की नज़र में? बस वही कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो कुछ मछलियाँ हैं गंदी मछलियाँ, वो पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं। तो क्या करना चाहिए उन ख्वाजा सराओं को जो गुलशन में रहते हैं और जो नीचे रोड पे खड़े होते हैं, उनके लिए तुम क्या उनको नसीहत करोगी? उनको यही नसीहत करूँगी कि जो करना है बंद कमरे में करें, घर में करें। ज़रूरी तो नहीं है, हमारी भी फैमिलियाँ गुजरती हैं रोडों से, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, हमारी भी फैमिलियाँ जाती हैं, तो ये चीज़ ना करें। पता है आपको आने वाले वक्त में बहुत सख्ती हो जाएगी वहाँ पर, हो जाए मैं तो कहती हूँ। हाँ, सोसाइटी की तरफ से। और रिसेंटली पीछे भी एक इशू हुआ था, क्या हुआ था वो, जब घर में लोग घुस आए थे एरिया के, और क्या हुआ था? वो तो बहुत बुरा था, उसमें तो मैं भी थी। क्या हुआ था? ऐसा था, मैं सो रही थी, मैंने कहा मैं तहज्जुद पढ़ लूँगी, कोई 1:30 बजे का टाइम था, मैंने कहा 3 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ लूँगी। मैं सो रही थी, ये भी मेरे साथ मेरी बच्ची सो रही थी, तो क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड है काजल ना, मेरे साथ रहती है, वो आती है मुझे उठाती है, कहती है उठो आप ही, आगे ना मेरी स्टूडेंट रहती है, उसके अपार्टमेंट में मसला हो गया। मैंने कहा क्या मसला हो गया? उसने कहा कोई बंदे ने उससे पैसे ले लिए और उनकी लड़ाई हो रही है। वो जो लड़का था वो बहुत नशे में था। मैंने कहा अच्छा किसी ट्रांस का मसला है तो हमें जाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मैं उठी, मैंने चेंज किया, नाइटी पहन के सो रही थी, मैंने जीन्स ट्राउज़र पहना, इसको साथ लिया और मैं चली गई। मैं समझी कोई ऐसा मसला होगा छोटा सा जो हल हो जाएगा। अब हम जाते हैं तो उसके फ्लैट के नीचे कोई 150-200 बंदे होते हैं। 150-200 बंदे का मतलब आपको पता है कितना बंदा होता है। और हफ्ते की रात थी, अब हम लोग जाके वो लोग लड़ रहे होते हैं आपस में, उनको छुड़वाते हैं कि चलो ऊपर जाओ, ये मसला ख़त्म कर दो। अब वो सुनती नहीं है, वो देखती है आगे से और गुस्से आ रहे हैं, वो लड़ना शुरू कर देते हैं। अब वो लड़ते हैं, वो हाथापाई इतनी हो जाती है कि वो बंदे जो होते हैं ना रोड पे खड़े हुए 150-200, वो पथराव शुरू कर देते हैं। ये रोड बन रहा है ना, एक्सपो सेंटर वाला, हसन स्क्वायर वाला। फिर क्या होता है कि सारे वापस ऊपर जाते हैं, वापस ऊपर जाके हम कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। ऊपर वो सारे 150-200 बंदे जो होते हैं ऊपर आ जाते हैं। जब वो ऊपर आते हैं तो वो पूरा घर तोड़ देते हैं, लाते मार मार के मेन गेट तोड़ते हैं। फिर उनके 4-5 रूम हैं अपार्टमेंट में, वो सारा रूम तोड़ते हैं, AC, फ्रिज, LED, ईच एंड एवरीथिंग सब तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर पुलिस आती है एंड में, फिर बाकी सारे ट्रांस आते हैं, फिर आपको कॉल की जाती है निशा, आप आती हैं, फिर वो मसले का हल निकलता है। फिर FIR करवाई, फिर आपने FIR करवाई, FIR नहीं काट रहे थे, फिर आपको बुलाया, फिर आपने FIR कटवाई। तो बहुत बहुत बैड सीन था। तब से मैंने तौबा कर ली कि किसी के मसले में नहीं जाना। किसी के कॉल आए तो बोल रहे हैं हाँ आ रहे हैं, सिर्फ ये बोलते थे। तुम्हें लगता है कि वहाँ पर ख्वाजा सरा सेफ हैं गुलशन में? हाँ सेफ है अगर घर में रहे तो। नहीं, जैसे कि आपने अभी वाकया पूरा बताया, घरों में लाते तो वो तो गलती थी ना, एक ट्रांस की गलती थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो बहुत बदतमीज़ ट्रांस है, उसी की वजह से उसके फ्लैट वाले सारे डिस्टर्ब थे। हाँ एक थी
जो अपार्टमेंट में रहती थी उसकी वजह से वो चारों डिस्टर्ब थे जो साथ रहते थे उसके। तो फिर उसको ये अपार्टमेंट से निकाल दिया जिसकी वजह से ये मसला हुआ था। अच्छा, गुलशन में जो सारे ट्रांस में यूनिटी है या नहीं? नहीं है। यूनिटी नहीं है? नहीं है। यह जो मेरी गुरु के अपार्टमेंट हैं सारे उसमें है मेरी गुरु का होल्ड है, और अदर साइड जो रहते हैं वहाँ पर नहीं यूनिटी नहीं है? नहीं है। गुरु चेला सिस्टम के बारे में क्या कहोगे? गुरु चेला कब से आई हो गुरु गुरु कर रही हो? बस देख लें। हाँ, गुरु चेला सिस्टम के गुरु बारे में चेला क्या? सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है अगर देखा जाए तो अपने नज़रिए से, मेरे नज़रिए से तो बहुत अच्छा है। गुरु होना ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, गुरु के बगैर कुछ नहीं। और अगर गुरु मंथली मांगे रमज़ान में? हाँ, गुरु शिज़ा मेरी इतनी अच्छी है निशा, आपको पता है कि 3 साल उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरा खाना पीना रहना ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ तक कि मुझे मंथली पैसे देती थी कि जाओ तुम अपनी फैमिली में देखो। तुम्हारी गुरु मंथली पैसे देती थी? मैंने तो उनके बारे में सुना है वो रमज़ान में भी पैसे लेती हैं, ईद त्योहार पे भी पैसे लेती हैं। वो कभी किसी चेले से, मैं 3 साल साथ रही हूँ तो मुझसे अच्छा कोई जानता हो कौन है। वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगती। ईद अफ्तार हो गई और हलीम हो गई, उसमें जो खुशी से देते हैं वो तो गुरु का हक है, राइट है। अगर अच्छा, वो मंथली किसी को नहीं बोलती मुझे पैसे दो, या ईद मुझे आकर दो, या रमजान मुझे दो, या हलीम पे मुझे जबरदस्ती दो, जबरदस्ती किसी से नहीं कहती। हाँ, ये है, अब गुरु है, उनका राइट है, कभी जिंदगी में उन्होंने कुछ नहीं मांगा। अब हम इतने जोगे हो गए, कमाने जोगे हो गए कि हम अपने गुरु को दे सकते हैं, तो उनका राइट है कि ईद पे और बकरीद में साल में 2 दफ़ा अगर उन्हें दे देते हैं तो कुछ चाहता नहीं है। सही। और अपनी फैमिली को भी तो हम देते हैं ना, हर महीने अम्मा का अलग खर्चा है, अब्बा का अलग खर्चा है, बहनों का अलग खर्चा है, फैमिली में हर महीने देते हैं ना। तो अगर गुरु को साल में 1 दफ़ा दे देंगे तो और ये जो गुरु हुक्का पानी बंद कर देते हैं, प्लेंटी लगा देते हैं और बेच देते हैं, ये इन गुरुओं के बारे में क्या? हाँ, ऐसे काम नहीं करने चाहिए ना कि गुरु हुक्का पानी बंद करें। हमें भी इस फील्ड में 7 साल हो गए मुझे। अच्छा। आज तक मेरी गुरु ने कभी कोई दंड नहीं लगाया, कभी कोई फाइन नहीं लगाया, कभी कोई क्या कहते हैं ये नहीं लगाया कि तुम ये लेकर आओगे, ये चीज़ छूट गई तो ये चीज़ खराब हो गई तो तुमने लेकर आनी है। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। नाइस, फिर तो अच्छी बात है, तुम्हें गुरु चेला सिस्टम पसंद है। बहुत पसंद है और ज़रूरी है, होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ, जो कहती है नहीं गुरु नहीं होना चाहिए, हम आज़ाद रहना चाहती हैं, ये ख़राब है। आज़ाद कहाँ तक आज़ाद रहोगी? कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है, कॉल करनी पड़ती है कि गुरु प्लीज़ मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझसे नहीं, कुछ लोग हैं जैसे हम एक मूवमेंट चला रहे हैं आज़ाद धड़ा, और कुछ लोग हमारे चेले भी नहीं है, हमारे मूवमेंट में भी नहीं है, हम फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी सोच होती है। हाँ, हर किसी की अपनी सोच होती है, कह सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा वाकया है जो तुम सोचो और परेशान हो जाओ, उफ ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था? यही वाला तो बताया अभी, जो उसके अपार्टमेंट में घर तोड़ दिया था पूरा। हाँ, वो तो हमने कलमा पढ़ लिया था। उन्होंने कहा था इनको आग लगा दो। अच्छा। हमने तो कलमा पढ़ लिया था, मैं थी, ये थी, मेरे साथ मेरी एक और स्टूडेंट थी, मेरी कोई भाई थी, हम कोई 8-9 मोटे थी। उन्होंने कहा था कि इनको आग लगा दो। वही ना, करता कोई है भरता कोई है, तो करा उन्होंने था। हम फजूल में उठ के चले गए। तो मैंने तो तौबा कर ली थी। 1 हफ्ता मैं फ्लैट पे नहीं आई थी, अपने फ्लैट पे मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा यहाँ पे भी शायद कोई आ जाएगा मारने। 1 हफ्ता में फैमिली में रही, एक ट्रॉमा हो जाता है। हाँ, हो गया था, बहुत बुरा हो गया था। अच्छा मैं अभी तुमसे सवाल करूंगी, आपने जवाब देने। जी पूछें। फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? शारे फैसल पे जो है चपाल हो गया, हवेली हो गया, ये मेरे फेवरेट है। मुझे देसी फूड बहुत पसंद है। फेवरेट ब्रांड? फेवरेट ब्रांड एथनिक, लुलु सर, जो भी पहन कर आई हूँ। अच्छा। हाँ। और फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग हम, आजकल हम सॉन्ग चल रहा है ना। और फेवरेट एक्टर? इंडियन एक्टर मुझे नहीं पसंद, पाकिस्तानी पसंद है, हानिया आमिर। अच्छा, हानिया आमिर। हाँ। अच्छा, सवाल बहुत टफ है। जी। कराची में तुम्हें सबसे अच्छी ख्वाजा कौन लगती है और सबसे बुरी ख्वाजा कौन है? पहले अच्छी बताऊं या बुरी? पहले तुम अच्छी बता दो। अच्छी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जुनी, वो बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। और सबसे जो बुरी है, जो तुम्हें पसंद नहीं है, वो कौन है? मूड खराब हो जाएगा मेरा, कितनी मनबूस फीमेल का नाम पूछ लिया आपने। कौन है? लाहौर में रहती है जहाना नाम। अच्छा, जहाना। हाँ, जिसकी एक आंख बंद भी होती है पूरी यूं करके। अच्छा। हाँ। उसने ऐसा क्या किया वो जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती? उसने ऐसा क्या किया, बहुत नमक हराम है वो। क्यों? वो क्यों है, बस बहुत नमक हराम है। मैं उसके पास जाती थी, बहुत अच्छा उसको गिफ्ट भी लेके जाती थी, बहुत महंगे महंगे उसके लिए, कभी परफ्यूम तो कभी ड्रेस तो कभी कुछ तो कभी कुछ। बस बहुत नीच हरकत की उसने। अच्छा, इसलिए तुम्हारा दिल टूट गया? दिल टूट गया। चलो हम अभी उसको बोलते हैं। मेरी गुरु भी कहती थी और उसकी गुरु भी कहती थी कि तुम इसे इतना सपोर्ट ना करो, ये बहुत नमक हराम है। मैं कहती थी नहीं गुरु, मेरे साथ बहुत अच्छी है। अच्छा, वही ना कि जो बड़े कहते हैं वो सुन लेना चाहिए। अब तुम्हें अक्ल आई है? अब अक्ल आई है 6 साल उसको खिलाने के बाद। चलो अल्लाह पाक उसको हदायत दे और वो तुम्हारे साथ अच्छी हो जाए, तुम्हारी दोस्त है। नहीं, अब अच्छी ना हो, अब दूर रहो तुम। मैविश लास्ट में क्या मैसेज दोगी? कि ये जो यंग ख्वाजा अभी आ रहे हैं,
तो ये ना आए, अपना पढ़ाई पे फोकस करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, इस फील्ड में ना आए, कुछ नहीं है इसमें। नहीं, बहुत अच्छा मैसेज है। मैं समझती हूँ कि जो यंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो एजुकेशन और स्किल्स की तरफ जाएं तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। इस फील्ड में ना आए, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, धोखा है। मैविश, बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि देखने वालों को तुम्हारा पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा, क्योंकि तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे पॉडकास्ट में आई हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने बुलाया, थैंक यू सो मच निशा। बहुत शुक्रिया। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नए गेस्ट के साथ नए पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।